बाबू स्टैटिस्टिक में तीन चीज आपका आता है, मीन मीडियन मोड। क्या आता है? मीन मीडियन मोड। अगर ये तीन आपको क्लियर है तो स्टैटिस्टिक का मार्क्स आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके जेब में है। तो मीन का मतलब क्या होता है सर? मीन का मतलब होता है एक्स के ऊपर बार। क्या होता है? एक्स के ऊपर बार। मीन का फॉर्मूला सिंपल है सर, इसमें चार फॉर्म होता है। पहला होता है सिंपल मीन। क्या होता है? सिंपल मीन का मतलब होता है एक्स के ऊपर बार इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। क्या होता है सर? एक्स के ऊपर बार इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। अगर सिंपली अगर मीन निकालने बोला जाए, 5-7 नंबर दे दिया गया होगा, सबको जोड़ देना, डिवाइड बाई इतना नंबर कर देना, मीन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा एक मीन होता है विथ फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? विथ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है सर मीन निकालने का, अगर इसी में फ्रीक्वेंसी दे दे तो समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ हो जाएगा। दिखाता हूँ सर इसकी तरीका समझ। बुक कहाँ है सर? इधर है। बुक पेपर में करवाते हैं। वेयर इज योर बुक? देखिएगा फटाफट। 8 15 10 11 7 9 11 13 16 ये नंबर दिया है। ठीक है। इसको बोल रहे हैं मीन निकालने। मीन मीडियन मोड तीनों निकाल सकते हैं हम लोग। मीन का मतलब होता है क्या? सबको जोड़ दीजिए। 8 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 16 कितना नंबर है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना है? 9 है। तो सबको जोड़ो, कितना बताओ कोई हमको? 100। हाँ 100 100 है। जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? तुक्का मार दी। सर तो अगले हम हाँ 100 सही तो बोली थी। 100/9 ये हो जाएगा मीन। कोई दिक्कत? क्या मीन निकालने में कोई दिक्कत किसी को? सिंपल मीन गधे को भी आ जाएगा निकालना। सबको जोड़ डिवाइड 2 करना सबको आता है ये वाला। अगर सर इसी सम्स को क्या बोलते हैं? मीन निकालने में जोड़ना नहीं आ रहा। इसका क्या बोले सर? अब आता है सर, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है। क्या होता है सर? मीन में ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा दे दे सर, ये मान लो x है और ये f है। 2 3 बार है, 2 6 बार, सॉरी 3 8 बार है, 4 14 बार है, 5 6 बार है, 7 6 4 बार है और 7 3 बार है। अगर मैं बोल रहा हूं सर ये नंबर, ये मान से जो ऑब्टेन कर रहा है रिपीटेशन ऑफ वर्ड 2 6 बार है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार वो नंबर है। अगर मैं बोलूंगा सर ये एक्स है ये एफ है, अगर मीन निकालने बोला जाए कुछ नहीं करना आपको, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना आता है आपको? 6 2 जा 12 24 56 75 24 21। इसको जोड़ो 8 6 14 14 28 28 से और 4 28 4 32 32 3 35 35 5 40 40 50, ये 50 हो जाएगा। इनको ऐड करो 6 4 10 5 15 4 19 1 20 20 और 2 22 और 2 2 2 4 2 6 6 6 6 6 6 13 13 5 18 18 20 1 21। तो मीन कैसे हो जाएगा सर? ये फॉर्मूला देखो, एफ एक्स क्या आया? समीशन। इसका मतलब होता है जोड़ना। समीशन का मतलब होता है सबको जोड़ के जो आया हो। कितना आया है? 210 और ये कितना है? 50। 4.2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अरिथमेटिक मीन भी यही है ना? मीन को ही अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। मतलब कैसे भी कर रहा है। हाँ मीन होता है, अरिथमेटिक मीन को ही मीन बोलते हैं। मीन मीडियन मोड 3 वर्ड होता है। उसके आगे कुछ भी लिखा है वो कुछ नहीं होता, वही होता है वर्ड। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको? 20 थोड़ी था।
देखो बेटा एक क्वेश्चन है इस फॉर्म को समझाने के लिए। क्वेश्चन पूछा है सर इसका वैल्यू क्या होगा। देखो लॉजिक है, बकवास क्वेश्चन दिया था। 1 से लेकर i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक बैठाना है और उन सबको जोड़ना है। तो एक बार लिखो 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 10। मतलब 10 ये आई है ना, 10 इंटू आई। आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक बढ़ाते जाइए और जो जो आता रहे सबको जोड़ते जाइए। तो क्या होगा सर 10 20 30 40 50 60 70 80 19 और 100 होगा। और सबको जोड़ना आता है आपको 10 20 30 डॉट 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 100 तक ऐड करना है। कर पाएंगे? 550 होगा, क्या होगा? कोई दिक्कत? चलिए पकड़िए, क्लियर हुआ? क्या ये इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, एकदम क्लियर हो गया। एक होता है सर क्लास बाउंड्री। कौन सा होता है सर? ध्यान देना बेटा, अब आते हैं लंबे मार्क्स क्वेश्चन में। कितने मार्क्स में? लंबे क्वेश्चन में। क्लास बाउंड्री के केस में अगर मीन का आपको कोई सम पूछेगा तो क्या करना है वो सुनिए। क्लास बाउंड्री के केस में सिंपल सा आपको क्या क्या दिया रहा सुनिएगा। क्लास बाउंड्री के केस में तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे वाला जो सम्स होता है उसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। इसमें होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है सर? डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में करना क्या है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी अगर मेथड नहीं लगा लिखा है तो आप कुछ भी लगा के निकालिए, आंसर ला दीजिए। एग्जामिनर को आपका मेथड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो मीन लिखेगा, मीन निकालने बोलेगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ लास्ट वाला मेथड को सिर्फ सिंपल है, वो हम फिर सिखा देता आपको। डायरेक्ट मेथड में क्या सर स्टेप डेविएशन में डीआई निकालना जरूरी होता है? हाँ जी, स्टेप डेविएशन। हाँ जी। समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ को बोलते हैं किसको हम लोग? मीन, डायरेक्ट मेथड। फिर होता है एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है? इसका होता है समीशन एफ एफ डी बाई समीशन एफ प्लस ए और स्टेप डेविएशन मेथड समीशन एफ यू बाई समीशन एफ इंटू एच प्लस ए। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? इस फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए साहब। देखिए मैं एक सम्स लेता हूं, एक है बेटा 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 5 14 16 10 5। क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। सबसे पहले याद रखो क्या बेटा, मीन के सम में, किसमें? मीन के केस में सबसे पहले आपको एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्वेश्चन जहां खत्म हुआ ये तो पढ़ दिया हुआ है। क्या दिया है सर? यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको एफ लिख दोगे। यहाँ लिखो ना मैंगोस, नंबर ऑफ मैंगोस। यहाँ तुरंत एक्स निकालो। एक्स कैसे निकलता है सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 मींस 50 प्लस 52 कितना होता है? 102। 102 का आधा होता है 51। कितना होता है सर? 51। तो ये हो गया 51। अब इसके आगे क्या करना, ध्यान से सुनना। अब इसके आगे गैप कितने का बेटा? 2 का गैप है, 2 ऐड करते जाओ। 51 53 55 57 59। अगर डायरेक्ट मेथड आप करने जा रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, दोनों को इंटू कर दीजिए। लेकिन मेरा कहने का मकसद मैं ऐसे पूछ रहा हूँ बेटा, गुणा करना क्या आसान दिख रहा है आपको? गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है आपका। तो आप तुरंत क्या करिए, इसमें x को d में कन्वर्ट कर दीजिए। x माइनस ए। सर a का मतलब होता है छुपाना। इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, बीच में एक नंबर आया।
अगर बीच में 2 नंबर आता कौन सा नंबर लेता, विच एवर इज लोअर, जो छोटा होता है उसको लेते। तो ये 55 आ गया। क्या 51 में से 55 जाएगा, कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4, -2, 0, 2, 4, ये आ गया। सर क्या आप मल्टीप्लाई करना आसान है? हाँ सर, लेकिन मैं इसको और छोटा करूंगा। क्या करूंगा, और छोटा। इसको बोलेंगे u। क्या बोलेंगे, u। u का मतलब होता है d डिवाइड बाई h। h कितने का, अंतर कितने का बेटा इसमें, अंतर है 2 का। h का मतलब होता है हाइट, कितने का अंतर है उसको हम h बोलते हैं, 2 का अंतर है। 2 से सबको डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2। कोई दिक्कत, सिंपल है, क्लियर है। अब क्या करना है सर, एफ यू, एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दो। 5 ये रहा सेकंड वाला, और इतना मेहनत करके हम जो इतना छोटा लाया इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा -10, 14 1 जा -14, 16 0 जा 0, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10। सिंपल सा बात है। प्लस वाले 0 से नीचे वाले को ऐड करो और 0 से ऊपर वाले को ऐड करो। ऊपर वाला -24, नीचे वाला 20। बड़ा कौन है दोनों में से, 24 बड़ा है, तो -4 आंसर होगा। क्या होगा, -4। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, समीशन एफ यू बाई समीशन एफ इंटू एच प्लस ए, मतलब -4 बाई 50 इंटू एच। कितने का है अंतर बेटा, अंतर है आपका 2 का, और कितना से तुम डिवाइड की थी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और कितना से आप घटाए थे उसको आपको ऐड करना है। 2 से 50 कटेगा 25 बार में, -4/25 प्लस 55। 25 से 4 को भागा किया, पॉइंट दिया 0, 25 से कम 25, 6 बार में 150, तो -0.16 प्लस 55, 55 -0.16, $54.84। क्या कोई दिक्कत किसी को, क्या बीच समझ में आ गया सबको? सर ए बी वाला एक बार कराइए। कौन सा? ए और बी मिसिंग वाला, हाँ Define कर। हाँ, सर लास्ट x5 जो है लास्ट में मिसिंग वाला सम से 2 कर देता हूँ बेटा, जो एग्जाम आया हुआ है। बेटाओ मीडियन है, मिसिंग मीन है, मीन का मिसिंग, इसी का मिसिंग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। मीन का मिसिंग मीन चाहिए लास्ट में है। सर उर्दू बोलो वाला उर्दू भी मिसिंग, लड़का होगा स्कूल में। मीन का मिसिंग। पता है सर, उर्दू वाला भी लड़का एग्जाम दे रहा होगा। बेटा है क्या करेगा सर उसमें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम से अगर मीन का क्वेश्चन है तो ये आ सकता है एग्जाम में, मिसिंग फिगर इसको बोलते हैं। अगर 2 मिसिंग फिगर हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपको पहले क्या निकालना है सर, आपको यहाँ पे 2 चीज दिया जाएगा। जब आपको 2 चीज मिसिंग है तो 2 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन दिया है सर, इन सबको जोड़ के 100 होगा। बिना सम्स को सॉल्व किए पहले इसको जोड़ो। 25 + 5 30, 30 × 5 35, मीन्स 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 है। तो F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना है, 100 माइनस 35। F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन हो गया। फिर जैसे x निकालते हैं वैसे x निकालिए। 150, 170, 190, 210, 230। जैसे आप ये d निकालते हैं वैसे निकालिए। x माइनस a, छुपाया 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 छुपाया, ये 190, -40, -20, 0, 20, 40। फिर करिए सर इसको u, d बाई h, h कितना है 10, 10 की 20, गैप 20 का है तो 20, तो 40 / 20 क्या हो जाएगा, सिंपल था, 0 को 0 लिखो, बोलना है तो -1 -2 ऊपर 1 2, कोई दिक्कत। फिर क्या करना है बच्चा, फिर करना है एफ यू को, 5 × 10 25, F1 × 0 0, F2 × 1 F2, 5 2 10।
कि क्या आएगा F2 माइनस 25 आएगा। क्या आएगा F2 माइनस 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ? क्या ये कंफर्म है? चलिए फिर सर मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन FU बाई समीशन F इंटू H प्लस A मीन्स F2 माइनस 25। बेटा समीशन F में ये 100 पूरा लिख देना। अंतर है सर 20 का और ऐड किया गया 190। यहाँ वैल्यू 188 था, देखो तो शायद। पहले सीधा 190 को इधर ले आओ, 20 से इसको काटो 5 बार में। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या ये समझ में आया बेटा? 180 F2 का x की जगह 180 बढ़ा दिया, a का वैल्यू 190 दिया था, पहले नंबर को उधर भेज दिया, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2 F2 माइनस 25/5, तो ये हो जाएगा F2 माइनस 25 इक्वल टू -10। F2 हो जाएगा 25 माइनस 10 15। F2 आ गया 15, तो F1 कितना हो जाएगा बेटा? 65 माइनस 15 कितना होता है? 50। तो F1 आ गया 50, F2 आ गया 15। क्या कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो हमको क्लियर कर लीजिए प्लीज। मेरे हिसाब से मैं बता पाया। 100 कहाँ से आ गया? क्या बेटा? 100 कहाँ से है? दिया हुआ है सब। टोटल बोला है कि सबको जोड़ के 100 होगा। जब आपको दो मिसिंग होगा तो 2 इन्फॉर्मेशन उसको देना मैंडेटरी है। वो 2 इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको दिया हुआ है। क्या कोई दिक्कत किसी को? क्या मीडियन दिमाग के अंदर घुस पाया? मैं घुसाने में सक्षम हो पाया दिमाग में आपका? चलिए अब आते हैं सर किसकी में? मीडियन की तरफ। किसकी तरफ? मीडियन। मीन का आई होप सो इससे बाहर नहीं आ सकता कुछ भी। आपको याद ये रखना है बेटा कि मीन में क्या करेंगे, मीडियन में क्या करेंगे, मोड में क्या करेंगे। हम लिखवाया भी था लास्ट क्लासेस में आपको। मीन के समय में जब भी मीन पूछे आपको एग्जाम में, तो मीन के समय में आपको एक्स निकालना है, मीडियम के समय में आपको CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोड के समय में कुछ भी नहीं करना है, जो बड़ा होगा उसको गुणा मान लेना। अब ये सब करा दूंगा। मीन समझ आ गया? अब मीन आएगा तो कर पाएंगे आप लोग? चलिए यहां तक कॉपी कीजिए फटाफट। बच्चा अब आते हैं किसकी तरफ? मीडियन का स्टेप लिख लो बच्चा, यही एग्जाम में तुमको फंसेगा। पहला अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा सजाओ। पहले क्या करो? छोटा से बड़ा सजाओ। उसके बाद स्टेप 2 मीन खत्म हो गया। एन गिनो। अगर ऑड होगा तो कहा चाहते सारा सब कर बैठ के ऑड अगर होगा तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। अगर इवन होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। याद रहेगा? सिंपल सा। अगर ऑड होगा, ऑड मतलब होता है जो 2 का पारा में नहीं आता। अगर इवन होगा तो ये होगा। क्लियर है? दोनों पारा में से बता दीजिए। टू टाइम्स टेबल अगर साइड है तो 107 201 92 52 113 75 195। इसका मीडियन निकालने बोला है। क्या बोला है? मीडियन। फटाक से बताओ क्या करेंगे? पहले सबसे पहले छोटा से बड़ा सजाओगे। क्या करोगे? छोटा से बड़ा सजाएंगे। कौन सा सबसे छोटा है? सबसे छोटा है 52। क्या है? 52 75 उसके बाद 75 75, उसके बाद 92, उसके बाद 107, उसके बाद 195, उसके बाद 113, 195, 201। 1 2 3 4 5 6 7। एन कितना है बेटा? 7 है। जब एन 7 होगा, 7 2 के पढ़ा में आता है, मतलब ये ऑड है, तो कुछ नहीं उसमें 1 जोड़ दो। क्या करो? मीडियन n+1/2 टर्म।
7 प्लस 1/2 टर्म कौन सा हो जाएगा बेटा? 4 टर्म कौन सा हो जाएगा बेटा? 4 टर्म। 4 टर्म गिनो कौन सा है? किसमें गिनोगे बेटा? सजाया वाला में से। 1 2 3 4 कितना होगा? 107। बताइए मीडियन किसी को दिक्कत है? एमसीक्यू में ये पक्का आएगा। एमसीक्यू में ऐसा मीडियन ही पूछता है हर बार। बस याद रखना इसमें से बस सजाने लगना, इसमें से सजाना है। सर शॉर्टकट चाहिए हमको तो कुछ मत कर बेटा, यहाँ से काटना चालू करना जो नंबर आएगा आंसर है। वो जो लास्ट में देता है n तक 1 2 3 से डॉट 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 n तक, उसका फॉर्मूला पूछता है वो। तो मतलब उसमें वो कैसे दिखाओ कौन सा है बेटा है? सर बीच में 2 नंबर सर तो 0 सर। ट्रिग्नोमेट्री का एक तो छोटा सा में देख लीजिए, आ सकता में आ सकता है। अगर यहाँ पर तुम 3 तो ले रही हो तो बस यहाँ पे डॉट डॉट ले लो, लेकिन यहाँ भी 3 तो ले लो। 87 88 89 ले लिया। बस करना कुछ नहीं है बेटा, दोनों को खाली कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम? 90 - 3 ले सकता हूँ, 90 - 2 लिख सकता हूँ, 90 - 1 लिख सकता हूँ। क्या किसे बदलता है? cot 3। किसे बदलता है? cot 2, cot 1। इसका मतलब 1/tan 3, 1/tan 2, 1/tan 1। यहाँ पर क्या क्या है सर? tan 1, tan 2, tan 3 डॉट डॉट। एक तो tan 45 होगा, बाकी सब कट जाएगा, बाकी सब कटता रहेगा, बचेगा tan 45 का वैल्यू 1। इसके बाद सब कट जाएगा, कट रहेगा। यहाँ से 1 से लेकर 44 तक, 1 से लेकर 44 तक, 46 से लेकर 89 तक सब कट जाएगा, बचेगा 45। कोई दिक्कत? चलिए अगर ये दिक्कत नहीं है, अगर ये दिक्कत नहीं है आपको तो हम आते हैं अपने किसी तरफ मोड की तरफ। मीडियन में कोई दिक्कत? मीडियम किया क्या संस्कार किया रुको। बात ही नहीं। 1 5 6 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 2 3 6 7 5 4 3। सिंपल सा जवाब बेटा। इसमें गैप कितने का गैप है? हाँ सर गैप है। जब भी मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, अगर आपको यहाँ से और इसके पीछे गैप दिखे तो बस कितने का गैप है? 1 का। तो इस सबको आधा कदम पीछे मीन 0.5, इन सबको आधा कदम आगे 5.5, ऐसे करते जाओ, गैप खत्म। कहावत है ना, अगर 1 कदम की दूरी है, आधा कदम तुम आगे आओ, आधा कदम हम पीछे जाए, दूरी खत्म हो जाएगी। बस ये चीज याद रखना दिमाग में। अगर ये गैप कितने का हो जाए, 2 का गैप होगा तो क्या करोगे? 1 कदम तुम पीछे, 1 कदम मैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपका ये क्लास बाउंड्री नहीं रहा, अब क्लास बाउंड्री ये हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन क्या सिखाया था? CF। क्या सिखाया था? CF। CF कैसे निकलता है? पहला का 2, 3 + 2 5, 5 6 11, 11 7 18, 18 5 23 4 27, ये 30। अब ये n कितना है बेटा? 30 है। तुरंत n/2 कर दो। 30 का आधा कितना होता है? 15। क्या होता है? 15। क्या होता है? 15। पता करो 15 किसके बीच में आ रहा है? सर 15 यहाँ आएगा, तो नीचे वाला को गोला कर दो, नीचे वाले को सर्कल कर दो। मीडियन का फॉर्मूला क्या है सर? इसे पीछे कर लेना। मीडियन का फॉर्मूला है सर L + n/2 - CFP by F into H। लोअर लिमिट 15.5, n/2 15, CFP 11, F 7। अंतर कितने का है सर? 5 का। 15.5 4/7 इंटू 5 20/7। 7 दूना 14, 6 60, 8 7 56, 4 0 5।
बताइए कोई दिक्कत है मीडियन में? क्लियर? मीडियन का एक सम सॉल्व कराएंगे मोड़ हो जाएगा। एग्जाम में उम्मीद करना बेटा मीडियन ही आएगा, मीन सर, पक्का आएगा। हाँ ये आप क्या किए? ये फॉर्मूला से किया, आपका खाली काम यहाँ तक था। आपका ये फॉर्मूला अलाउड नहीं है, आईसीसी वालों का खाली फॉर्मूला नहीं है, वेस्ट बंगाल वाले को पूरा है। इनका मीन का खाली मीन एग्जाम में आता है। लोगों मीडियन से क्वेश्चन पूछेगा तो खाली क्लास बाउंड्री पूछ लेगा, क्लास लिमिट पूछ लेगा, लोअर लिमिट पूछ लेगा, अपर लिमिट पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी कौन सा पूछ लेगा, ये सब पूछेगा, पार्ट पूछेगा इसका अंदर का। ये फॉर्मूला ये लोग से नहीं पूछता। मिटाए नहीं रुकिए अभी फास्ट। मीडियन अच्छे से करना, मीडियन एग्जाम में आएगा पक्का। बच्चा याद तो नहीं। एक सम सॉल्व है, देखिए मीडियन का जरा, ये आप लोग को दिखाइए हमको। अरे आता है कुछ नहीं आता भाई। अरे यार सर उसका क्या करा रहे हो? 10 x 25 30 y 10 दो तो मिसिंग है सर, 15 नंबर इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मिसिंग तो पक्का है, या मीन या मीडियन या बोर्ड में देगा याद नहीं। राइट आपने दे दिया। सर CF मीडियन में क्या करना है? CF 10 प्लस x 35 प्लस x 65 प्लस x 65 प्लस x प्लस y 75 प्लस x प्लस y। दो चीज आपको दिया हुआ है। क्या दो चीज दिया है सर? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 100 और मीडियन कितना दिया है? 32। बेटा 75 प्लस x प्लस y अगर 100 है, x प्लस y हो जाएगा 100 माइनस 75 मीन्स 25। पीछा करना तो देना चाहिए। ये एक इक्वेशन हो गया और इसकी जगह 100 लिख देना। अच्छा सर गोला किसको मारेंगे? हमको तो मालूम ही नहीं है, आधा कर करने का 50 किससे जाएगा? बेटा जब मीडियन तुमको वैल्यू दे दिया है तो 30 और 40 के बीच में जो होगा 32 तभी ना आया होगा, तो इसको ही गोला मारेंगे। बच्चा ये कंफ्यूजन होता है मीडियन और मोड के केस में कि गोला किसको मारेंगे। सर हमको तो दिया ही नहीं टोटल, हमको तो ये 100 प्लस 50 दिख ही नहीं कहाँ आएगा। तो ये बात कहीं मैं सोचना, जब मीडियन का वैल्यू दे दिया ना तो उसी रेंज के बीच में आएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है सर? L प्लस n/2 माइनस CFP बाई F इंटू H। L है 30, n/2 n कितना है बेटा? टोटल 100 बोला था ना, 100 का आधा कितना होता है? तो ये n/2 50 हो जाएगा माइनस CFP पीछे वाला 35 प्लस x और F है 30 और H है कितने का अंतर? 10 और मिडिल कितना दिया? 32। 50 माइनस 35 माइनस x, 32 में से 30 गया, 15 माइनस x बाई 3, 15 माइनस x बाई 3, 3 2 जा 6, 15 में से 6 गया 9, कितना हो जाएगा x का वैल्यू? 9। सर x प्लस y कितना दिया हुआ है? 25, 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 14। क्या बताइए कोई दिक्कत किसी को? 9 16 है। 14 बेटा 14, 25 में 9 गया 14 होता है, 16 होता है क्या? नहीं 16 होता है, दूसरा सर 16 होता है। 16 ही होता है। 16 ही होता है। आंसर याद था। सर अब सब कर ही किए ये आपको याद सर, तो हम लोग का दिया। कॉन्फिडेंस 25 में से 9 गया 16 होता है बेटा। कोई दिक्कत समझ में आया ना? पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फोटो खींच दीजिए दोस्ती से। सर अब मोड करेंगे। हाँ जी भैया, मोड क्या होता है सर? मोड का मतलब होता है कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट किया है। सबसे आसान है मोड बेटा। मान लो एक सम दे रहा हूं, बताओ 15 16 17 18 17 19 17 15 15 10 17 16 15 16 18 11। बताओ इसका मोड क्या होगा? 15 मोड मतलब कौन ज्यादा बार है? 15 कितनी बार है? 1 2 3 4। 15 4 बार है। 16 1 2 3 16 3 बार है। 17 1 2 3 4 17 4 बार है। 18 1 2 11 एक बार है। 19 एक बार है। तो सर जो 2 बार रिपीट करे तो 15 और 17 दोनों होगा। क्या होगा?
15 और 17 दोनों, जो दोनों बार रिपीट किया आंसर होगा। पेज नंबर कितना सर? पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 364। सारे मोड का मतलब जो अगर ज्यादा रिपीट कर रहा है, मतलब प्रेस हो जाए सर, दोनों आंसर है, दोनों ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया मोड, ये क्या हो गया मोड। अच्छा, मोड का सम्स कैसे करना है बेटा, ये रहा 16 18 कितना नंबर था? 18 20 वीडियो देख लेना। 20 22 22 24 24 26 45 75 38 22 20। ये क्लियर है। सिंपल सा एक जवाब है बेटा। एफ में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? 75 75 वाले को गोला मार दो, इसको बोल देना F0, ऊपर वाले को F1, नीचे वाले को F2। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सर ये मेरे भी है। 18 प्लस हम देख लिया। 18 प्लस 75 माइनस 45 2 इंटू 75 माइनस 45 माइनस 38 इंटू 2 18 प्लस 30 डिवाइड करो 10 को तो कर 60 और 67 60 और 67 तुम्हारे पास भी तो है। 60 से 3 दे रहा है। 59 आना चाहिए। 60 डिवाइड 67 कितना होता है? 1 कर रहा है रुकी है। 60 डिवाइड 67 0.8955 0.89 18.89। कोई दिक्कत है? मोड का केस सिंपल है बेटा, जो बड़ा हो गोला मारना ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत? मीन मीडियन मोड हो जाएगा, माथा मत फोड़ना, सिंपल सा करना, काम खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर? चलिए 7 मिनट का ब्रेक, 7 मिनट के बाद अलजेब्रा में आएंगे, जो डाउट बोलिएगा। 3 टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड डाउट पर खत्म करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस क्लियर? चालू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। 7 मिनट भी कहाँ